नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कन्नू है। तो आज हम कुत्ता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई पॉडकास्ट में। दिस इज अनिल ब्लॉगर। तो आज की जो पॉडकास्ट होने वाली है ये है लाइफ ऑफ डिलीवरी बॉय। तो मैंने पिछले 8-10 दिन काम किया है डिलीवरी कंपनी के अंदर पार्सल डिलीवर करने का। तो आज का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ इस पॉडकास्ट के अंदर शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की हैं, क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्या इसमें बेनिफिट हमें है, आगे फ्यूचर है नहीं है, ये इस पॉडकास्ट के थ्रू हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और कन्नू मुझसे कुछ सवाल जवाब करेगा। ये पॉडकास्ट बेसिकली मेरी खुद की ही होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज की पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही पॉडकास्ट देखने के लिए हिंदी एंड पंजाबी में हमें फॉलो जरूर कीजिए। हंसया क्यों? कन्नू है कि करण है? तो तू कन्नू किया ना ਉਹਦੇ ਚ। चलो चलो कोई बात नहीं। शुरू तो कर लेने हैं। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो चलता ही है। पॉडकास्ट रहा करने वाले हैं विदाउट स्क्रिप्टेड। ये पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत पंजाबी भी बोल सकते हैं हम लोग, बट मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि यार हिंदी में ही पॉडकास्ट को शूट करूँ ताकि ऑल इंडिया देख सके, है ना। बिकॉज कई लोगों को पंजाबी आती नहीं है, तो फिर इसलिए हमें ये करना पड़ता है। एज यू नो कि वैसे हमने सारी जो पॉडकास्ट किए वो पंजाबी के अंदर ही किए है ना। इंग्लिश भी मिक्स हो गई है एज यू नो। तो थोड़ी बहुत चलती है आजकल, मॉडर्न जमाना है। चल हम सीरियस हो जा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम अनिल जी का पॉडकास्ट करेंगे। सॉरी, दोबारा। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी को पता ही है, अनिल जी ने काफ़ी लोगों के पॉडकास्ट करे हैं, काफ़ी लोगों से सवाल पूछे हैं, उनकी लाइफ के बारे में जाना है। तो आज हम पॉडकास्ट करेंगे अनिल जी का। इन्होंने 7-8 दिन एज ए डिलीवरी बॉय काम किया है। तो आज हम इनसे एक डिलीवरी बॉय की लाइफ का एक्सपीरियंस जानेंगे कि इनका 7-8 दिन का एज ए डिलीवरी बॉय क्या तजर्बा रहा है। ठीक है, तो अनिल जी शुरू करें। हाँ जरूर जरूर। हाँ, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपने डिलीवरी बॉय का काम क्यों शुरू करा? आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, या आपका कुछ इंटरेस्ट था, या आपको किसी ने कोई सुझाव दिया कि आपको डिलीवरी बॉय बनना चाहिए? देखो, मैंने आज से कम 3-4 साल पहले ये सोचा था कि डिलीवरी बॉय जो हैं वो काफ़ी सारे पैसे अर्न कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। बट ये सच भी है। बट जब प्रैक्टिकली हम ये चीज़ें करते हैं तो हमें रियलिटी के बारे में पता चलता है कि ये काम एक्चुअल में करने वाला है या फिर नहीं है ना। तो मैं काफ़ी टाइम से डिलीवरी बॉय के लिए मतलब ट्राई कर रहा था जॉब के लिए। बट कुछ प्लान ही ऐसे होंगे, मतलब शायद जॉब ही नहीं मिली, या फिर मैंने उतना ट्राई किया नहीं, उतना एफर्ट नहीं डाला। बट फाइनली 15 तारीख को मे भी मैंने ना इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट वगैरह देखी थी डिलीवरी बॉय जॉब की इन मुकेरिया में। तो वहाँ पे फिर मुझे पता चला कि डिलीवरी बॉय की जॉब जो है वो मुकेरिया के अंदर पार्सल डिलीवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। तो मैंने उनको मैसेज किया, एक भैया थे, ठीक है, उनको मैंने मैसेज किया, कॉल किया। उन्होंने बोला कि ऑफिस आके विजिट करो एक बार, ठीक है। ये ज्वाइन करने का मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, कैसे मैंने ज्वाइन किया, क्या क्या मेरे साथ वो हुआ। हम आगे आपको पूछेंगे भी कि आपने कैसे उसको Sure, ज्वाइन करा। बेसिकली ये है कि अभी आपने जो उसको ज्वाइन करा है, आपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, जहाँ एक इंटरेस्ट के तौर पे उसको लिया है। जैसे मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट भी था काम करने के लिए और कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी थी कि काम की ज़रूरत थी ताकि मैं और पैसा कमा सकूं, इसलिए मैंने ये मतलब ज्वाइन किया है। तो अनिल जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि अगर कोई चाहता है कि वो एज ए डिलीवरी बॉय काम करे तो उनको कैसे, किस मीडियम से या किस मेथड से अप्लाई करना पड़ेगा? आपने कैसे अप्लाई करा, किस बंदे से अप्रोच करी आपने, आप प्लीज़ बताओगे? मैंने जैसे बताया कि मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट वगैरह दिखी थी, तो वहाँ से मैंने उनको कांटेक्ट किया। भैया थे एक, ठीक है। तो उन्होंने मुझे फिर नंबर दिया। तो उसके बाद उनके मैम से बात हुई, जो मेन हेड ऑफिस था होशियारपुर में। तो उससे मैंने बात की, मैम से, मतलब मैंने बात की। तो मैम ने बोला कि वहाँ पे ऑफिस में जाके विजिट करो, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी दो, बिकॉज इनका अकाउंट बनता है। जो पैसे होते हैं जो आप डिलीवर करते हो पार्सल, उसकी वजह से मतलब जो पैसे वहाँ से अर्न होते हैं वो फिर आपके अकाउंट के अंदर ही आते हैं। और ये जो प्रोसीजर है ज्वाइन करने का वो सिंपल सा है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की कॉपी देनी है वहाँ पे उनको, और वो आपको ज्वाइन करवा देंगे। देन उसके बाद ऑफिस में जाओ, वहाँ से पार्सल उठाओ और डिलीवर करना होता है। कुछ इस तरीके का मतलब इनका प्रोसीजर होता है। मतलब ज्वाइन करने का तो सिंपल सा ही है बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो ऑफिस में जाके काम होता है वो अलग होता है। ओके,
तो अनिल जी, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े ड्यूरिंग आपके जो वर्किंग आवर्स थे, या जितने दिन भी आपने काम करा, आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले कि हाँ आपको ये चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी, स्टिल आपको जब आप वर्क में आए फील्ड में तब आपको पता चला कि हाँ ये चीज़ें इसमें आती हैं। देखो, मैं डे वन से ही बताता हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ यही था, मैंने यही एक्सपेक्ट करके रखा हुआ था कि हाँ, मुझे पार्सल ही डिलीवर करने हैं। सिर्फ काम भी यही है, सिंपल सा काम है। बट जब हम प्रैक्टिकली इस काम को करना चाहते हैं या फिर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कैसी कैसी कंडीशंस इसके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि एक्चुअल में हर किसी को पता नहीं होती। तो मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा यहाँ पे। जब मैंने ज्वाइन किया, सबसे पहले एक एप्लीकेशन होती है, उसके लिए एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। ओके। मेरे पास आईफोन था, तो आईफोन के अंदर वो चली नहीं। आप एप्लीकेशन का नेम भी बता सकते हो? डिलीवरी की ही होती है, लास्ट माइल प्रो ऐसे उसका नाम है। वो आईफोन के अंदर नहीं चलती, वो एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर ही चलती है, बिकॉज वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है ना। ओके। तो सबसे पहली दिक्कत तो मुझे ये आ गई कि अब एंड्रॉयड मोबाइल लेना पड़ेगा, चाहे वो सस्ता हो महंगा हो, है ना। पहले मेरे पास एंड्रॉयड ही होता था, Realme GT6, बट उसके बाद मैंने आईफोन परचेज कर लिया, थोड़ा अपडेट किया ताकि वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी आ जाए। वो तो मेरा चलो अपना फंडा था, है ना। तो सबसे पहले मैंने एक दो दिन मुझे मोबाइल लेने में लग गए, मतलब एक दो दिन तो मेरे ख़राब ही हो गए। तो मैंने 3000 का एक मोबाइल परचेज़ किया सेकेंड हैंड। आज से 7 साल पुराना मोबाइल था वो, वीवो का, किसी से मैंने परचेज़ किया, किस्मत से मिल गया, नहीं तो मुझे 10-12 हज़ार का लेना पड़ता न्यू। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो वहाँ पे भी कुछ मेरे पैसे इन्वेस्ट हो जाते, मतलब इन्वेस्ट तो क्या ही होते, वो मैं आगे शेयर करूँगा। बट मेरा तो यही था कि भाई एक सस्ता सा मोबाइल लेना सिर्फ काम के लिए, वो मैंने काम के लिए ही परचेज़ किया था। तो वो मुझे 3000 का पड़ा। पहले दिन मैं ऑफिस में गया, वहाँ पे मोबाइल का चक्कर पड़ गया, मोबाइल था नहीं, है ना। तो उनके एक भैया थे, उनसे मैंने मोबाइल लिया सिर्फ 1 आवर के लिए। उन्होंने बोला कि आज तू फर्स्ट टाइम आया है, तेरी ज्वाइनिंग वगैरह हो गई है, तेरी आईडी वगैरह बन गई है ऐप पे, तो ऐसा कर मोबाइल, हाँ सॉरी यार, एक चीज़ बताना भूल गया मैं। मेरे पास रेडमी का मोबाइल था, उसकी मैंने डिस्प्ले चेंज करवाई थी। ओके। बट उसके अंदर वो एप्लीकेशन चली नहीं। ठीक है। जब OTP आता था ना, तो वो वेरीफाई नहीं होता था ऑटोमेटिकली। ओके। तो वो सबसे पहले दिक्कत है। उसके बाद मैंने मोबाइल परचेज किया था। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट डे वहाँ से भैया से मोबाइल लिया, और मैंने 1 आवर, उन्होंने मुझे शायद 13 या 15 पार्सल दिए थे डिलीवर करने के लिए। उन्होंने मुझे सबसे पहले दिन तो उन्होंने मुझे एक लड़के के साथ भेजा कि इसको सिखाओ कि एप्लीकेशन कैसे चलती है, ये कैसे वर्क करती है, कैसे डिलीवर करना है, प्रीपेड वगैरह कैसे होता है, पोस्ट पेड का मतलब सॉरी पोस्ट पेड नहीं, COD का कैसे है, पिकअप का कैसे है, रिटर्न का कैसे करना है, वो एप्लीकेशन चलाना सिखाते हैं। ठीक है। बेसिकली आपको सबसे पहली प्रॉब्लम तो फ़ोन की आई। फ़ोन की आई मुझे सबसे पहली प्रॉब्लम। और जब उसके बाद आप ऑन फील्ड गए हो तो पार्सल्स आपने दिए हैं, तो क्या जैसे अब मान लो मैंने कोई पार्सल मंगवाया या कोई लोग मंगवाते हैं, तो ऑन टाइम वो लोग आ जाते हैं लोकेशन पे, या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? ये जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा। हमारे दिमाग के अंदर, जो बंदा नया नया ज्वाइन कर रहा है ना, उसके दिमाग के अंदर ये होगा भाई पार्सल सिर्फ डिलीवर करने हैं। अगर तो ये उन्होंने 50 पार्सल दे दिए, 30 पार्सल दे दिए, और इन सब का प्राइस अलग अलग होता है। ओके। मतलब हर एक पार्सल का जो प्राइस है वो आपको अलग तरीके से मिलेगा। ये कमीशन बेस वर्क होता है। ठीक है। ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो प्रीपेड पार्सल होते थे उसके मुझे 13 रुपये मिलते थे, COD होते थे उसके मिलते थे 14 रुपये, और जो पिकअप होती थी, मतलब किसी ने रिटर्न करना है या फिर किसी ने रिप्लेस करना है, उसके 15 रुपये मिलते थे। और एक होता था डायरेक्ट। ओके। जैसे मतलब मैंने किसी को पार्सल भेजना है ना, तो मैं डिलीवरी से मतलब ऐप से करूँगा कि हाँ भी वो पिकअप करने आएंगे मुझसे, डायरेक्ट लेने आएंगे आगे शिप करने के लिए। ठीक है। तो उसके 25 रुपये होते थे। ओके। ठीक है। बट ऐसे पार्सल बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत रेयर आएंगे, 1-2 आएंगे, वो भी शायद, पक्का नहीं मैं बोल ज़्यादा तो शॉपिंग के रिगार्डिंग ही होंगे। ज़्यादा तो यही मतलब डिलीवर करने वाले ही आते थे। प्रीपेड, पोस्ट पेड आएंगे, प्रीपेड आएंगे, COD आएंगे। ठीक है। तो यही होते थे, मतलब ये प्रोसीजर है, ये पैसा है। मतलब इसके अंदर अगर एक पार्सल डिलीवर करेंगे प्रीपेड तो 13 रुपये मिलेंगे, COD के 14 मिलेंगे, पिकअप के रिप्लेस के आपको 15 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके का काम होता है ये। और आपको अनिल जी, जब उन्होंने लोकेशन दी या एरिया दिया, तो कितना एरिया आपको कवर करना होता था एक दिन में? देखो, मैं तो पार्ट टाइम करता था। ठीक है। ठीक है। मेरा ये था कि 2 से 3 घंटे काम करूं और घर के लिए निकल जाऊं, बिकॉज मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए। मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, आपको पता है बिल्कुल बिल्कुल। कि मुझे और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। घर पे करियाना शॉप भी संभालनी पड़ती है, अपना
कुछ पर्सनल काम भी होता है, एक्सरसाइज वगैरह भी करनी होती है। तो ये सारे मैंने यही सोचा था कि 2-3 घंटे काम करूँगा, उसके बाद मैं सीधा घर निकल जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल तो एक तरह से पार्ट टाइम इनकम भी आ जाएगी, पैसे इनकम बन जाएगी मेरी, है ना। बिल्कुल। बट प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है, जैसे आपने बताया कि उन्होंने आपको कौन सा एरिया दिया डिलीवर करने के लिए। देखो एक तरह से उन्होंने मुझे एरिया दिया था मुकेरिया सिटी में ही। ठीक है। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे दिया था दशमेश स्कूल साइड। ओके। वहाँ के उन्होंने मुझे दिए थे 15 पार्सल दिए थे, बट उससे मैंने सिर्फ 5 ही पार्सल डिलीवर कर पाया, बिकॉज मेरा अपना फ़ोन भी नहीं था, टाइम भी कम था, 1 आवर के लिए दिया था। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये एड्रेस है, मुझे एड्रेस का भी इतना खास पता नहीं था, बिकॉज इनिशियली होता है ये हाँ, चीज़ें, थोड़ी दिक्कत एड्रेस में पता आती नहीं है। होता। जो नया नया बंदा कर रहा है, जिसको एड्रेस नहीं पता, वो बंदा तो ये जो कर ही नहीं पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। वो उतने कमाएगा नहीं जितने वो तेल में उड़ा देगा। फ्यूल हमारा खुद का होता है। और ओके, अच्छा मुझे लगा था फ्यूल वो कंपनी वाले नहीं। देंगे। अच्छा, फ्यूल फ्यूल हमारा के पैसे हमारे खुद के हैं। हाँ, फ्यूल हमें खुद डलवाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम पार्सल अच्छे डिलीवर कर लेंगे, ज़्यादा पार्सल डिलीवर करेंगे, उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ओके। तो ये हिसाब होता था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एड्रेस का ये दिक्कत होता है। एड्रेस कई लोग ऐसा करते हैं, एड्रेस कहीं का देंगे और खुद कहीं पे होते हैं। अच्छा। फिर उनको कॉल करो, ऐप पे ही नंबर आता है। ठीक है। जैसे एड्रेस आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, है ना। वहाँ से कॉल करेंगे हम ऐप से, भाई आपका पार्सल आया है, यही बोलना होता है। कहाँ पे रिसीव करोगे, एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे आना है। अगर वो बंदा बोल देता भाई मैं यहाँ पे नहीं हूँ, है ना, या मैं कहीं गया हुआ हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ अब मैं। ओके। ठीक है, आप कई बार वो बोलते थे कि हम यहाँ पे नहीं है, ऐसे करना, कल दे देना। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप वहाँ पे पहुँच गए, भाई आपके पैसे तो गए, आपका फ्यूल तो फूक ही गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो पेंडिंग में डालना पड़ेगा। ओके, उसका आपको कुछ भी नहीं मिलेगा? उसका कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। ठीक है, और यू ऑलरेडी नो कि फ्यूल बहुत ही महंगा हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल, पेट्रोल अभी तो, 105 रुपये लीटर है, कहीं पे तो 167 रुपये लीटर है। मतलब मैंने दिल्ली में देखा था कल न्यूज़ में, अच्छा। इतना महंगा हो चुका देखो है ना। पेट्रोल तो काफ़ी महंगा हो गया। बेसिकली क्या है, जो मैं आपसे अब पूछना चाहता हूँ कि जैसे अब लोगों का एड्रेस नहीं पता होगा, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कितना एरिया, कितने किलोमीटर में या कितने डिस्टेंस कवर करते थे कि इतने एरिया में मेरे को पार्सल मिलते थे और मेरे को इतना टाइम लगता था। मतलब एक नॉर्मल जब टाइम लगता है कि अगर हम एक कस्टमर को पार्सल डिलीवर कर रहे हैं, तो वो अगर करेक्ट लोकेशन पे हो जहाँ वो बंदा अवेलेबल हो, तो हमें कितना टाइम लगेगा, और अगर वो बंदा ना हो तो हमारा कितना टाइम ज़्यादा ख़राब होता है? देखो ये डिपेंड करता है एड्रेस पे। जो बंदा पार्सल मंगवा रहा है, क्या वो एग्जैक्ट एड्रेस पे है या नहीं है ना। कई बार बंदा आगे पीछे चला जाता है, ये बेसिकली सभी के साथ होता है। हम भी कई बार हमारे मंगवा साथ भी के चले होता है, जाते हैं, हम फिर उनको बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे डिलीवर कर दो आप, है ना। मतलब ये होना चाहिए, जो लाइफ है डिलीवरी बॉय की वो इतनी हार्ड है, इतनी बेकार है, देखने में अच्छी लगती है, पैसा अच्छा है, पैसा बंदा कमा सकता है, बट इसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, मैं बता नहीं सकता कि इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है ना ये। हार्ड वर्किंग काफ़ी है इसमें, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और ऊपर से लोगों के ताने भी सुनो। अच्छा, मतलब ताने इतनी इन द सेंस मींस कैसे? इतनी गर्मी है, कई बंदे तो घर से बाहर भी नहीं निकलते। अच्छा। वो कहेंगे कि भाई अगर एड्रेस शॉप का डाला हुआ है ना, तो वो ऐसे कहेंगे कि भाई मैं शॉप पे नहीं हूँ, मेरे घर पे दे जा, अच्छा जी। मेरे घर पे दे जा। एग्जैक्ट एड्रेस पे नहीं होते कई बार। उन्होंने मुझे जो एरिया दिया था वो मुकेरिया सिटी ही दिया था, एक साइड का मुझे दे दिया था उन्होंने। लाइक जो बंगाला चुंगी से लेके पुवारा जो गांव है ना, कालामंज, फतुवाल, और भी कई सारे मतलब हम ये कह सकते कॉलोनियाँ। हैं 7-8-10 किलोमीटर के हाँ, रेडियस 10 के बीच। किलोमीटर के रेडियस के बीच में उन्होंने मुझे एरिया दिया था। बट उसके अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारी गलियां हैं, छोटी छोटी कॉलोनियाँ, हाँ, छोटी हमें छोटी पता गलियां हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करती हैं। जब नया नया बंदा जाता है किसी को डिलीवर करने के लिए, जो एड्रेस डाला हुआ है एग्जैक्ट वो नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वो एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देते, एड्रेस कुछ और होता है, एड्रेस किसी और का डाल देंगे, कहीं और पे डाल देंगे, फिर बोलेंगे कि भाई वहाँ पे डिलीवर नहीं करना है, हमें घर पे चाहिए, हमने घर का एड्रेस डाला हुआ है। तो मतलब ऐसे भी करते कई लोग। हमें क्या फिर वहाँ पे जाना पड़ता है, या हम क्या वहाँ पे फिर आप क्या करते हो अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ता है? देखो कई बार तो मैं चला जाता था। एक तरह से एक रूट बनाना पड़ता है, लाइक जैसे एक रास्ता बनाना पड़ता है कि हाँ अगर इस कॉलोनी के 5 पार्सल है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर नेक्स्ट जो कॉलोनी है या फिर उसके आसपास की जो है जहाँ पे मैं इजीली पहुँच सकता हूँ जल्दी से, मेरा जो फ्यूल है वो कम लगे,
तो उस हिसाब से एक रूट बनाया जाता था। जैसे मैप के अंदर हम गूगल मैप के अंदर रूट बनाते हैं ना, वैसे ही एक रूट बना के सारा एरिया मतलब कवर किया जाता था। ठीक है। मेरा डेली का 100 रुपीज़ का फ्यूल लगता था और मैं मिनिमम पहले दिन तो मैंने 5 ही किए थे, बट उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था। सेकंड डे से मैंने लगभग 20-25 ही पार्सल मैं डेली के डिलीवर कर पाता था। ठीक है, ये मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी था कि आपने एक दिन में मैक्सिमम कितने पार्सल डिलीवर करे हैं, मिनिमम कितने डिलीवर कर रहे हैं, उसमें आपने कितना अर्न करा है, कितना आपका एक्सपेंस आया और कितनी सेविंग हुई है आपकी पर डे के अकॉर्डिंग। देखो, अब मैं रियलिटी बताता हूँ। जो दिखता है पार्ट टाइम, इसमें फ़ायदा नहीं है काम करने का, बिकॉज नए बंदे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बाद में फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे। मैं डेली के मिनिमम 20 पार्सल डिलीवर कर पाता था, कई बार 18 भी हो जाते थे, 1-2 आगे पीछे हो जाते हैं, और मैक्सिमम मैंने 29-30 ही किए हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं किए बिकॉज टाइम नहीं था और इतना एड्रेस पता नहीं होता। कई बार पहले शुरू में मुझे 1-2 घंटे 3 घंटे लगते थे, बट जैसे जैसे टाइम मतलब पार्सल बढ़ते गए थोड़े बहुत टाइम भी ज़्यादा लगने लगा, है ना। तो लगभग मेरे 4 से 5 घंटे लग जाते थे। अगर मैं सुबह 11 बजे लेके निकलता था तो शाम को 5 बजे ख़त्म कर पाता था, कई बार 5:30 भी हो जाते थे। हाँ, यही मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हम कई बार डिस्कस भी करते थे, कई दिन तो भाई साहब आते भी नहीं थे, मैं घर भी नहीं आया, इतना 4-5 दिन में घर नहीं आया। हमारी बात होती रहती थी, तो मैंने इसको पूछना कि तू घर नहीं आया कुछ है, तो यही होता था कि इसने भी यही बोलना कि हाँ भी मैंने सोचा था 2-3 या 4 घंटे में मैक्सिमम काम खत्म हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ है कि जैसे आपने बताया था कि लोग आते नहीं है टाइम पे, या कोई अवेलेबल नहीं होता है, कोई अवेलेबल नहीं होगा, कोई कहेगा कि मैंने मंगवाया ही नहीं है, ऐसे मतलब। अब मैं आपको साथ इंसिडेंस हुआ, कई बार मैं कॉल करता था, एड्रेस कहीं और का डाल रखा है और वो बंदे का एड्रेस कहीं और पे होता है। ओके। ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि कई लोगों का फ़ोन ही नहीं लग रहा, स्विच ऑफ है, पार्सल मंगवा रखा है और स्विच ऑफ फ़ोन करके रखा हुआ है। अच्छा। और कई बंदे अवेलेबल नहीं होते, आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, और कई बंदों का ये होता है कि वो ये बोलते हैं कि हमने तो पार्सल मंगवाया ही नहीं है। फिर उनसे हम पूछते थे कि अगर मंगवाया नहीं है, गलत आ गया, तो आप ऐसे करो, एक कैंसिल कोड आता है पार्सल को कैंसिल करने के लिए, वो हमें दे दो, हम कैंसिल कर देंगे, पार्सल वापस चला जाएगा, रिटर्न चला जाएगा। बट अगर कोई बंदा ऐसा नहीं करता है तो उसको 3-4 दिन फोन आते रहेंगे, क्योंकि कंपनी की यही होती है, पॉलिसी होती है कि डिलीवर हो जाए कुछ भी करके। ठीक है। तो वो वापस नहीं जाता, डेली पेंडिंग डालना पड़ता था। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो मतलब इतनी गर्मी होती है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत सारे लोग मतलब ये सोचते हैं कि डिलीवरी बॉय अगर अच्छा अर्न कर रहे हैं तो वो भाई मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत उसके पीछे। हाँ, वही है। देखो, पार्ट टाइम और फुल टाइम में क्या डिफरेंस है कि पार्ट टाइम में कुछ सेविंग आपको लगी है, जहाँ जो डिलीवरी है आपके अकॉर्डिंग वो फुल टाइम में कुछ बेनिफिशियल है। देखो, फुल टाइम में बेनिफिशियल है, पार्ट टाइम में बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। पार्ट टाइम के लिए उसके लिए बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी ये काम कर चुका है, या फिर जिसको जिसको एक्सपीरियंस है, या फिर जिसको एड्रेस मतलब सारे एरिया के बारे में पता है। लेकिन उसके बाद भी अनिल जी, वो जो आपने बताया कि अगर लोग नहीं अवेलेबल होंगे, जहाँ कुछ नहीं होगा, तब भी तो वो टाइम की मान लो आपको कंपनी ने या उन्होंने उस एड्रेस के आपके एरिया के जो आपको एरिया उन्होंने दिया है 10 किलोमीटर के अंदर, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी मैप है आपका, उसके अंदर अगर आपका 50 पार्सल आ गया, उसमें से कई बंदे मतलब आप ये सोच लो कि 30 ही लगेंगे, 30 ही लगेंगे, है ना। कई बार तो 30 भी नहीं लगते, हाफ लगा लो, 50-50 लगेंगे। 50 दिए हैं तो 25 लगेंगे, मैक्सिमम 30 या 35 लग सकते हैं। ठीक है। और कभी कभार ये होता है। तो अब आप हिसाब लगा लो, अगर 20 पार्सल लगे 13 रुपए के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 260 रुपए। 100 रुपए का तेल फूक गया, कितने पैसे बचेंगे, 160 रुपए। एक आपकी बाइक की मेंटेनेंस भी होगी, बाइक की मेंटेनेंस, फ्यूल जो गया वो अलग, है ना। तो लगभग 260 रुपए आप कमा रहे हैं और 100 रुपए का आपका फ्यूल जा रहा है, 160 रुपए बचेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पार्ट टाइम में आई थिंक ये सही नहीं है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है एक्चुअल में वो पैसा बचेगा नहीं। 160 रुपए कुछ नहीं होते आज के जमाने में। बिल्कुल। ठीक है, और वो अगर भी इतने घंटे लगातार काम करते 4 घंटे लगभग लग जाएंगे। जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसको पता है कैसे करना है, जिसको एड्रेस के बारे में पता है, जिसको ये नहीं पता भाई बंदे ने रिसीव करना है नहीं करना है। कई ऐसे कस्टमर होते हैं वो पक्के होते हैं, उन्होंने रिसीव करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, वो या फिर वो कहीं पे रखवा देते हैं किसी की दुकान पे, है ना। और कई लोग होते हैं वो कैंसिल करवाते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई आपको कह रहा है यहाँ पे दे जा,
कोई बोल रहा है कि 10 किलोमीटर आके दे जा, कोई 5 किलोमीटर आगे दे जा। भाई 10 रुपए का तेल नहीं फूकेगा क्या? अगर आप 2 किलोमीटर जाएंगे 10 रुपए का तेल फूकेगा ना। बिल्कुल तो आप पैसे कमाने आए हैं, घुमाने आए हैं? बिल्कुल। वही अभी 10 रुपए का भी आप बोल रहे हो, वो भी कोई अच्छी माइलेज वाला बाइक होगी तो वही देगा। वो तो है। ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जैसे आपने 7-8 दिन काम करा है, तो कोई आपको ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला, कोई कस्टमर आपको काफ़ी अच्छा मिला हो, या किसी ने कुछ अच्छा रिगार्ड करा हो, या कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस हो, किसी कस्टमर ने बदसलूकी करी हो या कुछ? क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, लोग काम को लेकर जज काफ़ी करते हैं। हाँ। ठीक है कि ये बंदा शायद डिलीवरी बॉय है तो शायद इसकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होगी, बल्कि जबकि आप तो फार्मासिस्ट हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है? देखो मेरे साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंस हुआ था। वो भी ऐसा था कि कुछ पार्सल बहुत ही बड़े होते हैं। वो आपको बैग देंगे, कितना सा बैग होगा, उसके अंदर 50-60 पार्सल आ जाते हैं, छोटे छोटे। और कई डिलीवरी बॉय का सभी को पता होता है, रेड कलर का बैग डाल रखा है, फ्लिपकार्ट ई कार्ड वाले, मतलब बैग देखा हर किसी ने देखा होगा जो पार्सल मंगवाता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है ना। तो कई पार्सल ऐसे इतने बड़े बड़े पार्सल है, अब मैं वो लेके जाऊंगा 2 या 3 आ जाएंगे, तो बैग के अंदर क्या आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कमाने आया ना, तो वो मैं ऑफिस में ही छोड़ देता था। कई बार ऐसे सोचता था कि इसको बाद में डिलीवर करूंगा अगर आसपास के होंगे, या फिर उनको फोन करके बोल दूंगा यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। एक मेरे पास टाइम कम है, और दूसरा पार्सल बड़े हैं। अगर मैं बड़े पार्सल लेके चलूंगा तो भाई मैं छोटे नहीं लेके जा पाऊंगा, है ना। तो ये दिक्कत होती थी एक, है ना। और बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं, कई पार्सल बहुत बड़े होते हैं तो वो लेके नहीं जा सकता बंदा बाइक के ऊपर। अगर स्कूटी पे जाते हैं, स्कूटी तेल ज़्यादा खाती है, हर किसी को पता है, बाइक से कम ही माइलेज देती है। एक बड़ा पार्सल था किसी का, एक लेडी का, तो उनको मैंने बोला कि आप ऐसे करो, मैं ऑफिस में गया, मतलब मेरी छुट्टी होने वाली थी, तो मैंने सब जो पार्सल थे जो रह गए थे, जो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, उनके पेंडिंग डाल के मैंने उनको फ़ोन किया कि आप यहाँ पे रह रहे हो? उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा आप ऐसे करो, मुझे डिलीवर कोड दे दो, मैं आपको डिलीवर कर, मतलब पार्सल आपको दे के जाऊँगा, मैंने आना है उधर बाज़ार की तरफ, है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं एक्सपेंसिव है सामान, तो आप ऐसे करो कि मुझे पहले दो, फिर मैं आपको डिलीवर कोड दूँगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने वो उठा के पेंडिंग में डाल दिया। अब मैं एक पार्सल देने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे फिर से वापस आना पड़ेगा, उतने पैसे मुझे बचेंगे नहीं जितना मेरा तेल फूकेगा। हाँ। तो मैंने उनका फ़ोन मतलब काट दिया, और मैंने पेंडिंग में डाल दिया, मैंने अपना सारा काम किया और जाने लगा। तो वो लेडी ऑफिस में आ गई। उन्होंने बोला, मतलब बहुत उल्ट फुल्ट बोलने लगे कि ऐसे ऐसे उन्होंने, मतलब मैंने हरास किया उनको। बट ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला। मुझे उन्होंने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि आपको हमेशा कस्टमर के साथ अच्छे से ही बिहेव करना तो है। ये वो लेडी ने एलिगेशन लगाया है कि आपने हरास करा उसको। हरास कर रहा। बट उन्होंने बोल दिया कि वो लड़का अभी चला गया, मतलब उन्होंने बात संभाल ली। ठीक है। बट मैंने उसको सिर्फ यही बोला, मैं पार्सल घर तो ले नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे काम करना है वहाँ पे, है ना। तो मैंने उधर से ही जाना था, इसलिए मैंने उसको बोला था ऐसा। तो ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ। और कई लोग समझते नहीं हैं, मजबूरी होती है हर किसी की, और बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। और कई अच्छे इंसिडेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि कई लोगों को अगर मैं पार्सल घर पे डिलीवर करने के लिए जाता था और वो बंदे मुझे पूछते भी थे आपको पानी चाहिए, आपको कोक पिलाएं, कुछ खाने के लिए दें, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं। मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि इतनी धूप में बंदा आ रहा है और उसको हम पानी तो दें कम से कम एटलीस्ट। ठीक है। और कई बंदे तो घर से बाहर भी नहीं निकलते। ऐसे बंदे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे, 10 मीटर तक पैदल चल के नहीं आ सकते अपना पार्सल रिसीव करने के लिए। एड्रेस कहीं का डाल रखा होता है और घर कहीं पे होता है, प्रॉपर तो डोरस्टेप पे चाहिए। हाँ प्लीज़ यार, अगर कोई भी बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो अगर आपने जो एड्रेस डाल रखा है, अगर डिलीवरी बॉय को नहीं पता चल रहा, उसकी मजबूरी हो सकती है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके रिसीव कर लो, कुछ नहीं होता भाई। बिल्कुल, डिलीवरी बॉय भी इंसान ही है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा बाहर धूप में निकल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हम तो सारी दिहाड़ी मतलब धूप के अंदर फिरते थे। मैंने देखा आपका एक्सपीरियंस। मेरा तो फेस भी काला हो गया, अब पता नहीं, अब 2-4 दिन हो गए हैं, अब थोड़ा ये देखो आर्म्स देखो कैसे मतलब काली हो रखी हैं। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मतलब हैं। अभी अनिल जी, हम थोड़ा सा ना काफ़ी सीरियस टॉक्स हो गई हैं, अब थोड़ा सा हम पॉडकास्ट को अनफिल्टर करते हैं। हाँ जरूर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आपने ये बताया था कि मैं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ? देखो पहले तो मैंने बताया ना, मैंने उनको ये बताया था कि क्योंकि हर किसी के घर वालों को ये होता है कि हमारा बच्चा जो है वो मतलब धूप में या कोई ऐसा काम ना करे, लेबर वाला काम ना करे हमारे होते हुए, है ना। बट अब देखो हर काम जो होता है वो छोटा बड़ा तो नहीं होता। बिल्कुल, है ना। घर वालों को होता है कि हमारा बच्चा हमेशा अच्छा काम करे, बैठ के काम करे, उसको कोई कष्ट ना हो। बिल्कुल, है ना।
तो घर वालों के रिएक्शन ये थे, मैंने उनको ये बोला था कि ऑफिस में काम है, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है ना। तो देखो इतना तो बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर घर वालों को सच बताएंगे तो वो नहीं उस चीज़ को मतलब एग्री नहीं करेंगे। एग्री भी नहीं करते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं बता सकते घर वालों को कई बार, है ना। तो कुछ ऐसे रिएक्शन थे जब मैंने उनको बताया, उन्होंने पहले मुझे मना किया, मम्मी ने कि नहीं करना है, नहीं करना है, सिस्टर ने भी मना किया कि तेरे को क्या ज़रूरत है, तू क्या करेगा, कुछ ऐसे मजाक ऐसे किया मतलब टोंट, कुछ मजाक किया टोंट टोंट वोंट तो लगे। आपको पता ही है वैसे घर में क्या चलता है, सभी को पता ही होता है कैसे कैसे मतलब घर पे बातें होती हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो नॉर्मल हर किसी को होती है वैसे ही बातें हुई थी घर पे। और आपके जो फ्रेंड सर्कल है जहाँ आप काम करते हो, जहाँ पे वहाँ पे भी बताया था आपने अपने हॉस्पिटल में या नहीं, कुछ मैंने में? जो अपने खास बंदे से सिर्फ उनको ही बताया था। और उन्होंने ये बोला, उन्होंने मतलब से उन्होंने ये कहा कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, अच्छा है, चलो 4 पैसे बन जाएंगे, बढ़िया है, आप करो, मेहनत करो, मेहनत से ही काम होता है, मेहनत से ही पैसा कमाया जाता चलो है। ये हर भी, किसी ने मतलब अप्रिशिएट किया था ये एक तरह बोलने से। वाले भी काफी कम लोग होते हैं, बहुत वरना कम लोग होते हैं। ज्यादातर लोग यही मजाक ही उड़ाते होंगे, अब तू ये काम करेगा, ये काम रह गया है दुनिया में, तो कुछ ये तो ऐसा भी बोला होगा आपको जरूर किसी ने किसी ने तो। अ, मेरे ख्याल से शायद, मुझे याद नहीं है अब, मेरे ख्याल से नहीं बोला था किसी ने भी चलो शायद। इसका मतलब आपका फ्रेंड सर्कल आपका बढ़िया है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, सपोर्ट कर रहे थे। जी, अब हम पॉडकास्ट की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। हाँ श्योर। तो काफ़ी लोगों को ये जानने की उत्सुकता होगी कि आपने 7-8 दिन में पार्ट टाइम जॉब करी है, तो आपने कितना अर्न करा है? देखो मैंने अप्रोक्सीमेटली जो मैंने फ़ोन लिया था ना, आप समझ लो कि उसके पैसे ही पूरे किए हैं मैंने। अच्छा, मतलब वो अराउंड 3,000 तीन 4,000 के हजार अराउंड। 3,000 के अराउंड ही मैंने 2,500 3,000 के अराउंड ही मैंने फ्यूल earn किया। एक्सपेंसेस निकाल के कि वो नहीं इंक्लूड? नहीं, फ्यूल तो मेरा जो लग गया वो लग गया, वो मतलब अलग से। इतना फ्यूल अगर निकालेंगे तो लगभग 2,000 ही बचेगा मेरा। मतलब ये 7-8 दिन का आपका ओवरऑल जो इनकम हुई है वो है। हाँ ठीक हाँ, है। अब यही लगा रहा हूँ। तो अगर हम फुल टाइम करते हैं तो आपको क्या कुछ आइडिया है कि फुल टाइम में कितना रेवेन्यू जनरेट होता है या कैसे? फुल टाइम में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि 2,000 2,500 ऐसे दिन का कमा पर रहे डे? हैं पर डे। बट अब मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सैलरी वैलरी तो चलो, मतलब इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है जी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा अच्छा है, 40,000 50,000 60,000 भी कई लोग कमा लेते हैं। बट अब मैं आपको रियल चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो शायद ही आज तक किसी ने बताई होगी, किसी भी डिलीवरी बॉय ने। मुझे 8 दिन के अंदर ही ये चीज़ें पता चल गई, और इसके अंदर क्या फ्यूचर है ये भी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपके पास ये काम किसको करना है और किसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अगर आपके पास काम नहीं है, आप बेरोजगार हो, आपको कुछ टाइम के लिए टेम्पररी काम चाहिए, तो फिर आप ये काम कर सकते हो। हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो या आपने कोई अच्छी स्किल है आपके पास, है ना, तो फिर वही काम करो, ये काम मत करना, क्योंकि इसके अंदर आगे फ्यूचर नहीं है। ठीक है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। फ्यूचर क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर ए डिलीवरी बॉय, और डिलीवरी बॉय की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, मेरे हिसाब से हाँ। डिलीवरी बॉय की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डिलीवरी बॉय को इस तरह से देखते हैं कि ये इंसान मतलब वही है कि बिलो लेवल है, अनएजुकेटेड, जैसे हाँ। हमने वो चीज़ बात करी थी पहले। हाँ, ऐसे मतलब लोग सोचते हैं कि डिलीवरी बॉय की यही औकात है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जॉब जो है ये देखने में अच्छी लगती है, कि सिंपल लगती है, बहुत आसान सा काम है। बट जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो ऐसे ऐसे कस्टमर मिलते हैं, ऐसे रोस्ट एक्सपीरियंस होते हैं हमारे साथ, कई अच्छे भी होते हैं। बट फ्यूचर में इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जितनी देर काम करेंगे उतनी देर ही पैसा कमा पाएंगे। पैसा कमा भी सकते हैं, बट उस पैसे का क्या करेंगे बाद में? अगर अच्छे खासे पैसे कमा रहे उसको ही करना चाहिए जो मतलब जिनके पास जिनको टेम्पररी ही काम करना है, वो ही डिलीवरी बॉय का काम वो भी करना full नहीं time तो, में लेकिन। हाँ, वो भी फुल टाइम में, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और जब आप 4-5 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीने करेंगे तो आपको रियलिटी के बारे में पता चलेगा कि हाँ सच में इसके अंदर कोई भी फ्यूचर नहीं है। ठीक है। तो अनिल जी, जैसे आपने तो अब खुद एक्सपीरियंस करा है, आप लेबर अगर ही लगा लो, ये लेबर ही होती है एक ओके, तरह से। ठीक है। तो अगर आपको कोई एक चीज़ चेंज करनी हो ये डिलीवरी की लाइन में, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे जिससे जो डिलीवरी बॉय है उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो? मैं तो यही कहूँगा कि भाई एक एरिया हो, वहाँ पे एक ऑफिस हो, सारे पार्सल वहाँ पे आएँ, ओके, और जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है वो वहाँ पे जाए, वहाँ से ही रिसीव करे। ठीक है। ये भी चीज़ अच्छी है वैसे। ठीक है। हाँ, और यही मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्सल हम घर पे ही डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं तो उसके उतने पैसे नहीं मिलते। ऊपर से धूप इतनी ज़्यादा है कि भाई
कोई पता नहीं है। अगर मतलब बाइक से लेके जा रहे हैं, इतना ज़्यादा भारी होते हैं कई पार्सल, और पीछे डाल के लेके जाते हैं बैग के अंदर, तो बाइक भी पूरी फुल होती है, लोडेड होती है, मतलब बिल्कुल, ओवरलोडेड ही होती हैं। हम्म। तो ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फिजिकली और मेंटली दोनों आपको चैलेंजेस ये आए हाँ, हैं। फिजिकली मेंटली, और फिजिकली तो बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है, और अपने खुद के लिए डिलीवरी बॉय के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। टाइम बस नहीं पैसा 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 दिमाग के अंदर रहता है कि ये सारे पार्सल मैं डिलीवर कर दूं। तो डिलीवरी बॉय की एक तो वैल्यू जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो जीरो है। फ्यूचर बिल्कुल जीरो है। पैसा कमा सकते हैं अच्छा खासा, बट फ्यूचर जीरो है। जितनी देर लेबर का काम करेंगे, मतलब जैसे आप लेबर का काम करते हैं वैसे ही ये ठीक है। मेन पैसा कंपनी छाप रही है, मैनेजर छाप रहे हैं, बस हम जैसे मतलब सिर्फ लेबर ही कर रहे हैं, ये लगा लो आप। डिलीवरी और बॉय ये रियलिटी लेबर भी में, है। ये रियलिटी है। करके देखोगे ना फिर पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल जी, आज के पॉडकास्ट में हमारा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही है कि अभी यहाँ से आपके फ्यूचर ड्रीम और गोल्स क्या रहने वाले हैं? देखो, मेरे जो फ्यूचर ड्रीम्स हैं वो कुछ अजीबो-गरीब ही हैं। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार ये कैसा बंदा है। देखो, मैं जो प्लान करता हूँ ना, मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ कि उसको एग्जीक्यूट करूँ और उस चीज़ को हासिल कर लूँ। बिल्कुल मेरे कुछ प्लान्स ऐसे हैं कि मुझे एक तो कंटेंट बनाना बहुत अच्छा लगता है, वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, एजुकेशन लेना अच्छा लगता है, नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं जो करना चाहता हूँ उसको एग्जैक्टली कर दूँ। बिल्कुल। बस मतलब मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं अगर कर रहा हूँ ना उसके अंदर मुझे सक्सेस मिले, सक्सेस मिले। है ना। मैं फिटनेस के अंदर भी अच्छा काम कर रहा हूँ, बिल्कुल टेक के अंदर भी अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब सभी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है। जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है ना, वो उस चीज़ को करना शुरू कर देता हूँ उसी टाइम से। तो ऐसे ऐसे आइडिया मेरे दिमाग के अंदर आते रहते हैं। मेरा यही है कि भाई एक अच्छी खासी इनकम हो जाए, ठीक है। और फ्यूचर गोल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जैसे डे बाई डे बंदा प्रोग्रेस करता है बहुत सारे फ्यूचर गोल बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और मेरा यही है कि भाई मैं अच्छा खासा कंटेंट क्रिएटर बन जाऊं, जिससे मुझे अच्छी खासी इनकम हो जाए, और मैं एज ए बिजनेस इस चीज़ को करूं, ताकि मैं लॉन्ग टर्म तक इसको चलाऊं और अच्छे खासे पैसे अर्न कर पाऊं, बिल्कुल बिल्कुल। और एक स्मार्ट वर्क करूं, ना कि हार्ड वर्क करूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे कुछ गोल्स हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो जैसे जैसे हम अपनी लाइफ के बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो बताते जाएंगे पॉडकास्ट के अंदर, है ना। और हाँ, करण के गाइस गाने भी आने वाले हैं कुछ, तो मैं वो 2-3 दिन के बाद रिलीज़ करूँगा। शूट भी करेंगे, एक शूट वीडियो भी हमारी करेंगे। आज हम शूट करने के लिए सोच रहे थे सब, बट अब टाइम निकल गया भाई। अब पॉडकास्ट शुरू कर दी थी, अभी 6 बज गए, मुझे काम पे भी निकलना है बिल्कुल हॉस्पिटल में। बिल्कुल। तो ऐसे करेंगे, नेक्स्ट संडे हम गाना शूट करेंगे, और उसके नेक्स्ट डे या फिर बेसिकली 8-10 दिन में हमारा गाना विद वीडियो आ रहा है। विद वीडियो आ जाएगा गाना। बहुत अच्छा गाना लिखा हुआ है इसने, और म्यूज़िक वगैरह बन गया है, बस वोकल्स रह गए हैं रिकॉर्ड करने के लिए। बाकी आपको बता देंगे जब गाना रिलीज़ होगा, एक वीडियो डाल देंगे, शॉर्ट ट्रेलर डाल देंगे। एंड आज के पॉडकास्ट पे यहीं पे एंड कर देते हैं। और बताना कैसी लगी पॉडकास्ट, हिंदी में अच्छी लग रही है या फिर पंजाबी में ही कंटिन्यू करें। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई हिंदी में मैं इसलिए करता हूँ ताकि वर्ल्ड वाइड चले यार, है ना। पंजाबी कई लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए। तो वैसे हम हैं पंजाबी, दिल से पंजाबी हैं, हम चाहते भी ये हैं कि पंजाबी के अंदर करें, बट हिंदी के अंदर भी करना ज़रूरी है, तो हम दोनों मिक्स ही करेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताना कैसी लगी लाइफ ऑफ डिलीवरी बॉय, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने 8 दिन के अंदर। अगर किसी को कुछ डाउट है, कोई करना चाहता है, तो वो नीचे कमेंट कर सकता है और मुझे पूछ सकता है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। और जो भी किसी को कुछ बात करनी है मेरे से, कुछ पॉडकास्ट शूट करवानी है, तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू गाइस।